सेट 1 क्वेश्चन नंबर 9 किसी एक प्रश्न का उत्तर दे। ये थ्योरम रिलेटेड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है पाइथागोरस प्रमेय बताइए और सिद्ध करें। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? एच स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर। इसे सिद्ध करना है। एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना देंगे, समकोण त्रिभुज। हम समकोण त्रिभुज बना देते हैं। इसका नाम लिख देते हैं ए बी सी। तो प्रदत्त क्या है? प्रदत्त है कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है और कोण ए बी सी जो है वो 90 डिग्री। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कर्ण यानी कि एसी, एसी का स्क्वायर बराबर लंब ए बी का स्क्वायर और आधार BC का स्क्वायर होगा। इसके लिए रचना करेंगे। रचना में क्या करेंगे, हम बिंदु B से AC पर एक लंब बनाएंगे। B बिंदु से AC पर लंब बनाएंगे और इसका नाम लिख देंगे D। यहां लिखेंगे रचना में B से AC पर लंब खींचा, यानी कि BD लंब है AC पर। इसको D अच्छा से लिख देते हैं। BD लंब है AC पर। अब प्रमाण करना है तो हम लिखते हैं प्रमाण। देखिए ABC जो है समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है और BD लंब है AC पे, इसलिए ये कोण भी 90 डिग्री का बनेगा। तो बड़ा वाला त्रिभुज ABC जो बड़ा त्रिभुज है वो छोटे त्रिभुज ABD से कंपेयर करें तो दोनों क्या मिलेंगे? समरूप मिलेंगे। त्रिभुज ABD समरूप हो जाएगा किसका? त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज ABC के। तो हम क्या लिख सकते हैं? अब देखो इसमें हमको चाहिए AB और BC और AC। तो हम सबसे पहले AB वाले त्रिभुज AB स्क्वायर निकालने की कोशिश करेंगे। तो कैसे निकालेंगे? समरूपता के सिद्धांत से। तो AB जो होगा इसका संबंध अगर AD के साथ निकाले तो किसके बराबर हो जाए? यानी कि AB बटा में AD जो बड़े वाले त्रिभुज का, अगर मान लेते हैं ये छोटे त्रिभुज ए, इसका बात करते हैं त्रिभुज ABD का। त्रिभुज ABD में, एक मिनट कलर चेंज कर लेते। त्रिभुज ABD में AD को अगर हम आधार बनाते हैं, BD क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा और AB क्या हो जाएगा? कर्ण। यानी कि कर्ण के साथ हम यहां पर आधार का रिलेशन बनाए। कर्ण AB बटा में AD किसके बराबर हो जाएगा? तो बड़े वाले त्रिभुज यानी कि त्रिभुज ABC का एक कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण AC किसके बराबर? आधार को ले लेते हैं हम, इसका आधार को हम AB मान लेते हैं। बड़े त्रिभुज का आधार भी हम AB मान लेते हैं और BC को हम इसको हम लंब मान लेते हैं। तो ये आधार हो जाएगा तो बटा में AB। तो ये बड़े वाले त्रिभुज से क्या मिला? AC बटा में AB और छोटे त्रिभुज से क्या मिला? AB बटा में AD। ये दोनों कर्ण और आधार का संबंध है। इससे हमको क्या मिला? AB गुना हो जाएगा तो AB स्क्वायर बराबर AC डॉट AD, इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब उसी प्रकार हम लिख सकते हैं
कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PCD समरूप है, क्योंकि यहां पर भी तो BD लंब है और AC पर, और ABC समकोण त्रिभुज है। तो इसमें क्या मिलेगा, तो देखो यहां पर भी अगर रिलेशन बनाए अगर हम लोग इस त्रिभुज में BC क्या हो जाएगा, कर्ण, कर्ण के साथ हम DC को आधार बना देते हैं, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, BC बटा में DC। उसी प्रकार अगर हम बड़े वाले त्रिभुज में एक बार लेते हैं तो ये AC हो जाएगा, इसका आधार हम BC को मान लेते हैं। BC हम एक बार इसके BC के साथ संबंध बना रहे हैं इसलिए BC को ले रहे हैं, पहले AB के साथ संबंध बना रहे थे इसलिए AB को ले रहे थे। ठीक है, तो BC के साथ संबंध बनाए तो इससे क्या मिलेगा, BC 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 स्क्वायर इक्वल टू AC डॉट DC। इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ देंगे। इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ने पर, 1 और 2 को जोड़ने पर क्या मिलेगा, AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर बराबर AC डॉट AD जोड़ AC डॉट DC। AC कॉमन चला जाएगा तो क्या मिला, AD जोड़ AC, AD जोड़ DC, AD जोड़ DC, AD और DC को जोड़ने से क्या मिलेगा, पूरा पूरी AC। तो हम यहां पर रिप्लेस कर सकते हैं AD और DC को, किससे, AC से। तो AC गुना AC तो क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर, इसलिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर। ये इसको प्रमाणित करना था, यहां लिख देंगे प्रमाणित। ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध हो गया। अब आ जाते हैं 9 का क्वेश्चन नंबर 2 में। सिद्ध करें कि किसी वृत्त के चाप द्वारा निर्मित केंद्रीय कोण उस चाप द्वारा परिधि पर निर्मित कोण का दोगुना होता है। इसके लिए पहले ड्रॉ कर लेते हैं, तो पहले वृत्त बना लेते हैं। वृत्त पे चाप ले लेते हैं हम, यहाँ पे A B P, APB चाप है, केंद्र है O। अब O केंद्र पे कोण बन रहा है और परिधि पे कोण बन रहा है, तो O केंद्र पे कौन सा कोण बन रहा है, यहाँ कोण बना देते हैं। ये कौन सा कोण बन गया, AOB कोण बन गया, AOB। और परिधि पे कौन बनेगा, यहाँ पे लिख देते हैं C। तो परिधि पे कौन बना, ACB, और केंद्र पे कौन बना, AOB। अब हम प्रदत्त लिखते हैं। प्रदत्त क्या है कि O केंद्र वाले वृत्त, O केंद्रीय वृत्त का चाप APB द्वारा केंद्र पर कोण AOB और परिधि पर कोण ACB बनता है। तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि कोण AOB बराबर 2 कोण ACB। इसके लिए रचना करेंगे। रचना क्या करेंगे, C को O से
मिलाया और डी तक बढ़ाया। यहां सी बिंदु से ओ को मिलाते हुए डी तक बढ़ा देना है। यहां इसको लिख देते हैं डी। त्रिभुज ए सी ओ में, त्रिभुज ए सी ओ, इस त्रिभुज में हमारा केंद्र ओ है वृत्त का, तो सी ओ बराबर ए हो जाएगा, दोनों अर्धव्यास। जब ये दोनों अर्धव्यास है यानी कि कोण ए सी ओ बराबर हो जाएगा सी ए ओ के। ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, ये दोनों भुजाएं बराबर है इसलिए। अब ये कोण जो है ए ओ डी, ये बाह्य कोण है, त्रिभुज का बाह्य कोण ए ओ डी। तो ए ओ डी किसके बराबर होता है? ये विपरीत बाह्य कोण, विपरीत अंत कोण के बराबर होता है। इस कोण का विपरीत अंत कोण कौन सा है? 1 2, ये दोनों विपरीत अंत कोण है, इसलिए लिख सकते हैं कि कोण ए ओ डी जो है किसके बराबर हो जाएगा? कोण ए सी ओ प्लस कोण सी ए ओ के। अब ये दोनों कोण बराबर है इसलिए लिख सकते हैं 2 ए सी ओ, एक नंबर मिल गया। इसी प्रकार अगर हम त्रिभुज, इस त्रिभुज का बात करें, यानी कि त्रिभुज BCO में, BCO में क्या मिलेगा? BO और CO, BO और CO क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, दोनों अर्धव्यास। यहां पर भी हम लिख सकते हैं कोण BCO, BCO बराबर किसका? कोण CBO के। इसलिए जो बाह्य कोण बनेगा BOD, कोण BOD जो बनेगा किसके बराबर हो जाएगा? कोण BCO जोड़ कोण CBO के। ये दोनों कोण बराबर है इसलिए लिख सकते हैं 2 कोण BCO। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 को जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा? 1 और 2 को जोड़ने पर, 1 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? कोण AOD प्लस कोण BOD बराबर 2 कोण ACO जोड़ 2 कोण BCO। चित्र में देखो, AOD और BOD को जोड़ने से क्या मिलता है? AOB। उसी प्रकार ACO और BCO को जोड़ने से क्या मिलता है? ACB। यहां लिख सकते हैं हम AOB बराबर 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या मिला? ACO जोड़ कोण BCO, ये हो जाएगा 2 ACB। यही प्रमाणित करना था। ये बना हमारा क्वेश्चन नंबर 29 का।